इस वाला आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नंबर पर। तो मैं एसएससी एमटीएस के लिए एक ऐसी रणनीति लेके आ गया हूं जो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जिससे अच्छे से कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर लाकर एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आज की क्लास को शुरू करने वाला हूं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एसएससी एमटीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है। तो एसएससी एमटीएस में अब दो सेक्शनल वाइज हो गया है। जैसे मैथ और रीजनिंग का सेक्शनल 1 में होगा, ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है, सेक्शनल 1 में होगा। तो आप ज़्यादा इसमें लगभग तो आप इसमें ज़्यादा ध्यान इस पर रीजनिंग पे दीजिएगा, ठीक है। किस पे ध्यान देना है? तो ध्यान देना है रीजनिंग पे, ठीक है। और क्योंकि मैथ ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है मैथ करने में, सॉल्व करने में, तो रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा क्वेश्चन सही भी नहीं करने हैं। अभी मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन आप सही कर लेंगे तो आप सिक्योर रहेंगे कि आप, क्योंकि सेक्शन 1 क्वालिफाइड होने पर जैसे 7 से 8 क्वेश्चन कर लेते हैं आप, जब 12 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप एक तरह से सिक्योर, मतलब दूसरे स्टेज पर पहुंच कर, मतलब तभी आपकी कॉपी जो होगी वो चेक होगी, ठीक है। तो आपको टोटल कितने 12 क्वेश्चन एक तरह से सही करके आने हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। रीजनिंग पढ़नी है, मैथ को हटा देना है, मैथ नहीं पढ़नी है, ठीक है, मैथ नहीं पढ़नी है, ठीक, मैथ नहीं पढ़नी है। रीजनिंग पे ध्यान देना है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है और इंग्लिश पे ध्यान देना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में कितने टॉपिक पढ़ने हैं जो जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसे, ठीक है। और इंग्लिश में बात कर लेते हैं क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। सभी के बारे में बात करेंगे। टाइम टेबल क्या रहेगा, कितने घंटे पढ़ना है और कैसे क्या क्या करना है, सारी रणनीति आज मैं आपसे साझा करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। हिस्ट्री में कहाँ से पूछता है? तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आधुनिक भारत से, फिर इसके बाद मध्य भारत से, फिर आखिरी में आता है प्राचीन भारत। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आधुनिक भारत से, फिर इसके बाद मध्य भारत से, या फिर इसके आखिरी में पूछता है प्राचीन भारत से। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान किस पे देना है? आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत पे ध्यान देना है, ठीक है। और प्राचीन भारत में जैसे हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, जितने धर्म हो गए वो हो गया, और चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। अभी मैं टॉपिक्स भी आपको बताने वाला हूँ, बोल दूंगा, आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। या फिर एक वीडियो मैं अलग से भी अपलोड कर दूंगा और साथ में अभी इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक आपको हिस्ट्री में पढ़ने हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में ये हो गया, ठीक है। संविधान में भी आपको आगे मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, ठीक है। और भूगोल की बात करें तो सामान्य भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो सबसे पहले आपको भारत का भूगोल कवर करना है। इसमें क्या पढ़ना है? तो स्टैटिक के पोर्शंस को ज़्यादा पढ़ना है, नदी, झील, झरने, ये सब चीज़ें पढ़नी है। और दूसरे पे सामान्य भूगोल पढ़ना है, ठीक है। सामान्य भूगोल में क्या पढ़ना है? सामान्य भूगोल में जैसे हो गया ब्रह्मांड वगैरह हो गया, ज्वालामुखी वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है, ज्वार भाटा वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसके बाद विश्व का भूगोल, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है? भारत के भूगोल, वो भी स्टैटिक पोर्शन, विश्व का भूगोल स्टैटिक पोर्शन, सामान्य भूगोल में पूरा, ठीक है। नंबर 1 हो गया भारत का भूगोल, नंबर 2 पे सामान्य भूगोल और नंबर 3 पे विश्व का भूगोल, ठीक। अब बात कर लें सामान्य विज्ञान की। तो सामान्य विज्ञान में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जंतु विज्ञान से, ठीक है। तो जंतु विज्ञान को अच्छे से पढ़ लीजिए। जंतु विज्ञान में जितने पाचन तंत्र हो गया, जितने भी तंत्र के क्वेश्चंस होंगे वो सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी सब जैसे विटामिन्स हो गया, ये सब चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक।
किसके किसके बारे में बता दिया, हिस्ट्री के बारे में बता दिया, पॉलिटी के बारे में बता दिया, ज्योग्राफी के बारे में बता दिया, सामान्य विज्ञान के बारे में बता दिया। और सामान्य विज्ञान में जब ये जीव विज्ञान पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिज़िक्स में बल वगैरह हो गया, ठीक है, न्यूटन के बारे में हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में हो गया, सदिश के बारे में हो गया, ठीक है, पीएच मान हो गया, ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछता है, फिर इसके बाद फिज़िक्स में पूछता है, केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र और परमाणु सिद्धांत, ये सब चीज़ें पूछता है। तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा जीव विज्ञान में किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ना है, सिर्फ ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस करना है किस पे, जीव विज्ञान पे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है, तो अर्थशास्त्र में पढ़ना है, जीव विज्ञान का हो गया। अब अर्थशास्त्र में पढ़ना है योजनाएं, जितनी योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं हैं तो उन सभी योजनाओं को पढ़ना है। अब बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर में से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो MS ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर शॉर्टकट कीज़ और फुल फॉर्म्स, ये तीनों चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में कुल टोटल इम्पोर्टेंट टॉपिक है 20, ठीक है। उन्हीं में से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ स्टैटिक और करंट अफेयर्स में। आगे नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। ये इन सब की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैं आपको बता दूँगा, ठीक। तो अब रीजनिंग में टोटल 17 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे बताऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। अब शेड्यूल क्या होने वाला है, कैसे क्या क्या पढ़ना है, ये मैं बात करूँगा, ठीक है। तो जीके जीएस वगैरह कैसे पढ़नी है, देखो 1 घंटा जीके पढ़नी है, जीएस पढ़नी है 2 घंटा, ठीक है। जीके में सब्जेक्ट वाले जैसे हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। जीएस क्योंकि स्टैटिक जीके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, स्टैटिक जीके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पहले इतना नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स को 30 मिनट यानी आधा घंटा आपको करंट अफेयर्स को देना है। मॉर्निंग में दे सकते हैं या इवनिंग में दे सकते हैं, ठीक है। वोकैब को भी 1 घंटा देना है, ठीक है। वोकैब एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, ठीक है। ग्रामर को भी 1 घंटा अलग से देना है। रीजनिंग में 1.5 घंटा दे सकते हैं क्योंकि रीजनिंग की वजह से ही आपका आगे जीके और इंग्लिश का पोर्शन आपका चेक होगा। अगर आप वहीं पर अपने मतलब आपने एक सेफ स्कोर नहीं किया होगा तो आपके आगे के क्वेश्चंस चेक नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रीजनिंग को 1.5 घंटा ही देना है, ठीक है। और आपकी रीजनिंग मजबूत होनी चाहिए, ठीक। सबसे पहले सिलेबस कवर करना है, ठीक है। कैसे करना है, देखो सबसे पहले सिलेबस कवर करना है, फिर इसके बाद PYQ लगाना है, फिर इसके बाद मॉक टेस्ट देना है, ठीक। तो अब जीके कैसे पढ़ना है, जीके की तैयारी सब्जेक्ट वाइज ऐसे करनी है। तो देखो जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को सबसे पहले 5 दिन पढ़ना है, ठीक है। 5 दिन पढ़ने के बाद 2 दिन इसका रिवीजन करना है। फिर जैसे हो गया पॉलिटी, तो इसको 5 दिन पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर 2 दिन इसका रिवीजन करना है। ज्योग्राफी 5 दिन अच्छे से पढ़ना है, फिर 2 दिन इसका रिवीजन करना है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जैसे 5 दिन दे रहे हैं तो इसी सब्जेक्ट को अच्छे से दें और फिर इसके बाद 2 दिन उसका रिवीजन अच्छे से करें, तब आपका एक सब्जेक्ट यानी तैयार हो जाएगा, ठीक। और ठीक है, तो 5 दिन हिस्ट्री को, 5 दिन पॉलिटी को और 2 दिन रिवीजन। फिर ज्योग्राफी को 5 दिन देने हैं, फिर रिवीजन 2 दिन करना है। फिर बायोलॉजी को पढ़ना है, फिर 2 दिन रिवीजन इसका करना है। फिर इसके बायो के साथ ही ले लेना है क्या चीज़, बायो के साथ ले लेना है अर्थव्यवस्था, ठीक है। फिर इसके बाद कंप्यूटर के साथ ले लेना है स्टैटिक, ठीक है। कंप्यूटर और स्टैटिक के लिए 25 डेज़ का करा है और 8 दिन रिवीजन है इसका, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत लंबा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए रहती हैं, तो इसलिए 25 डेज़ दिया है। क्योंकि इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, तो 25 दिन आपको अच्छे से स्टैटिक जीके पढ़ना है, स्टैटिक जीके और कंप्यूटर। फिर इसके बाद 8 दिन उसका अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है।
तो ये टोटल डेज़ हो गए 61 डेज़। इससे आप जो इस मेथड से चलेंगे आपको समय से पहले ही आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपका रिवीजन भी होता जाएगा, तो आप एसएससी एमटीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, ग्रामर और वोकैब, ग्रामर को टाइम कैसे देना है और वोकैब का टाइम कैसे देना है। देखो, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको टोटल 24 डेज़ देने हैं। 24 डेज़ कैसे देने हैं, 2 दिन आपको नाउन पढ़ना है और फिर 2 दिन उसका रिवीजन करना है, फिर प्रोनाउन पढ़ना है 2 दिन और 2 दिन उसका रिवीजन करना है, एडवर्ब पढ़ना है 2 दिन और 2 दिन उसका रिवीजन करना है, वर्ब पढ़ना है 2 दिन उसका रिवीजन करना है, प्रपोजिशन पढ़ना है 2 दिन उसका रिवीजन करना है, कंजक्शन पढ़ना है 2 दिन उसका रिवीजन करना है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे करके आपको 24 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे, और टेंस के लिए आपको 1 हफ़्ता लगेगा क्योंकि टेंस लंबा पोर्शन है। 1 हफ़्ता इसको पढ़ लिया, फिर 2 दिन इसका रिवीजन कर लिया, यानी 9 दिन हो गए। ठीक, अब आगे देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में जैसे हो गया कॉम्प्रिहेंशन, 2 हफ्ते कॉम्प्रिहेंशन को देने हैं। ठीक है, 14 दिन हो गए। ठीक, वोकैब आपको डेली पढ़नी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है टेंस। ठीक, सबसे पहले टेंस को कवर करना है, 9 दिन में कवर हो जाएगा। अगर ये कवर हो गया तो आगे की चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर दूसरा क्या करना है, फिर दूसरा ग्रामर पोर्शन को कवर करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला। ठीक, फिर लास्ट में आना है कॉम्प्रिहेंशन। तो ये लास्ट के 2 वीक कर सकते हैं। लास्ट के 2 वीक कब, जब एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले से अगर ये आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और पहले भी कर सकते हैं या आखिरी में कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से करना है इसको। फिर डेली वोकैब पढ़ना है आपको। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको जीके में पढ़ने हैं। सभी सब्जेक्ट के मैं बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए तो माफ़ करिएगा, लेकिन वैसे मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने दूँगा, आपको फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करूँ मैं। सबसे पहले आपको ले लेते हैं हिस्ट्री में ले लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास सबसे पहले ले लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको आधुनिक भारत पढ़ना है। देखिए, मैं पहले प्राचीन भारत के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, प्राचीन भारत में आप नोट कर लीजिए कि मैं बोलते जा रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ना है आपको पाषाण काल। ठीक है, इसके बाद सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और हर्षवर्धन। ये कितने हो गए, ये हो गए 15। ये 15 टॉपिक्स हैं जो आपको प्राचीन भारत में पढ़ना है। ठीक है, कितने टॉपिक हो गए, ये हो गए 15 टॉपिक। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं मध्यकालीन भारत में आपको क्या पढ़ना है। मध्यकालीन भारत में आपको पढ़ना है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, और सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, फिरोज शाह तुगलक हो गए, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, बाबर हो गए, हुमायूं हो गया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हो गए। ठीक है, और जहांगीर हो गए, शाहजहाँ हो गए, औरंगजेब हो गए। तो ये लगभग 19 टॉपिक हो गए इसमें, किसमें, मध्यकालीन भारत में। ठीक है, अब आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बताने से पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं या पुराने भी हैं तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आधुनिक भारत में आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले 1857 की क्रांति पढ़नी है।
क्या पढ़ना है? आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति पढ़नी है, गांधीवादी युग पढ़ना है, रॉलेट एक्ट पढ़ना है, खिलाफत आंदोलन पढ़ना है, असहयोग आंदोलन पढ़ना है, चोरी चौरा कांड पढ़ना है, स्वराज पार्टी की स्थापना पढ़ना है, साइमन कमीशन पढ़ना है, नेहरू रिपोर्ट पढ़ना है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पढ़ना है, सबने अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है, गोलमेज सम्मेलन पढ़ना है, पुनः समझौता पढ़ना है, भारत परिषद अधिनियम पढ़ना है, इनसे व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पढ़ना है और पाकिस्तान की मांग के बारे में पढ़ना है। टोटल 16 टॉपिक हैं जिससे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ संविधान में। संविधान में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो संविधान में आपको पढ़ना है, 1 मिनट रुकिएगा। तो संविधान में क्या पढ़ना है? तो संविधान में पढ़ना है, देखो संविधान के बारे में थोड़ी सामान्य बातें पढ़नी है, फिर इसके बाद समाज जीवन के भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ने हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ पढ़नी है, मूल अधिकार पढ़ने हैं, मूल कर्तव्य पढ़ने हैं, नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं, संघीय कार्यपालिका पढ़नी है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ, संसद हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राज्य विधानसभा हो गया, पंचायती राज हो गया, नगर पालिका हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, उच्चतम न्यायालय हो गया, प्रमुख संविधान संशोधन हो गया, महत्वपूर्ण एक्ट हो गया। महत्वपूर्ण एक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, टोटल ये 19 टॉपिक जो हैं आपको इस भारतीय संविधान में पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भूगोल। भूगोल में आपको क्या पढ़ना है? सामान्य भूगोल में भारत का सामान्य भूगोल में क्या क्या पढ़ना है? जैसे हो गया स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे हो गया कि ब्रह्मांड के बारे में हो गया, ज्वारभाटा के बारे में हो गया, ये सब चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और भारत के भूगोल में इसमें स्टैटिक पोर्शन जैसे हो गया पर्वत, दर्रे, भारत की नदियाँ, नदी घाटी परियोजना, वनस्पति, मानसून, वर्षा, मिट्टी, कृषि, खनिज संसाधन, खनिज उत्पादन, और ये सब टॉपिक जो हैं कुल ऐसे टॉपिक जो हैं आपको पढ़ने हैं भारत और विश्व के भूगोल में। स्टैटिक पोर्शन आपको ज़्यादा इसका कवर करना है। स्टैटिक पोर्शन आप जानते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, कि आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आपको मैं आगे की वीडियो में इसकी अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी इन सब सब्जेक्ट की अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा, जैसे कि हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, संविधान में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, और भूगोल में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, और जीव विज्ञान, अर्थव्यवस्था, सबके मैं अलग से एक वीडियो ला दूँगा कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने रहते हैं। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बस ये टॉपिक्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इन सब क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बता दिया, ये स्टैटिक पोर्शन आपको पढ़ना है। स्टैटिक पोर्शन आप किसी भी नेट से वगैरह से आप देख भी सकते हैं कि स्टैटिक पोर्शन ज्योग्राफी में क्या है। ठीक है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ना है। जंतु विज्ञान में क्या पढ़ना है, जैसे हो गया सबसे पहले पढ़ना है सजीव निर्जीव के बारे में। ठीक है, कोशिका हो गया, ऊतक हो गया, पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, मानव तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र हो गया, पोषण हो गया, रोग हो गए, और पौधों का वर्गीकरण हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे लगभग ये क्वेश्चन हो गए, ये इसमें होंगे लगभग 14। ठीक है, टॉपिक कितने हो गए? 14। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है? नंबर 1 योजनाएं पढ़नी है, जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो सब पढ़नी है, और बैंक्स के क्वेश्चंस भी इसमें आ जाते हैं। बैंक व्यवस्था के क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में आपको मैं बता ही चुका हूँ, MS ऑफिस, शॉर्टकट कीज़ और फुल फॉर्म्स, ये टॉपिक्स आपके कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, अगर आपका GS में ये पूछ रहा है तो इसमें से अगर कंप्यूटर में से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन्हीं टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और MS ऑफिस में MS एक्सेल से शायद जहाँ तक क्वेश्चंस देखने को ज़्यादा मिलते हैं। शॉर्टकट कीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब स्टैटिक GK में कुल टॉपिक कितने हैं? 20 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो मैं कुल 20 टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, फिर इसके बाद मैं 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा करंट अफेयर्स के। ठीक है, फिर इसके बाद रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग का। ठीक, और
जो इंग्लिश है, इंग्लिश में वोकैब के साथ आप टेंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। वोकैब और टेंस एक साथ लेने हैं, ठीक है। टोटल ये स्ट्रैटेजी हो गई 61 डेज़ की, कितने दिनों की, 61 डेज़ की, ठीक है। तो आपको मैं कहाँ था, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के बारे में बताने वाला था, इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। मैं बोलता जाऊँगा, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो रिवर्स एंड इंपॉर्टेंट सिटीज़ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्लासिक डांस एंड फोक डांस से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स से देखने को मिलते हैं। और बुक्स एंड ऑथर्स ऐसा है पोर्शन है जो आपको करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं। कि जो करंट में बुक्स और ऑथर्स जिन्होंने बुक पब्लिश करी है, तो उनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डैम्स एंड रिवर्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। लेक्स एंड वाटरफॉल्स से भी क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक पोर्शन में। और माउंटेन एंड प्लेसेस से भी क्वेश्चन आते हैं। कंट्री कैपिटल एंड करेंसी से भी क्वेश्चन आते हैं। सिटी निकनेम से आते हैं, यानी शहरों के उपनाम। इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स ये भी आते हैं, राज्य व राजधानियाँ। पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स भी आते हैं। बंदरगाह वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। नेशनल पार्क, रिजर्व्स एंड स्नैचुरीज से भी क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल लाइंस एंड बाउंड्रीज से भी क्वेश्चन आते हैं। माउंटेन से भी आते हैं। और डिस्कवरी एंड इन्वेंशन से भी क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज से भी क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। मिलिट्री अपॉर्चुनिटीज़ से क्वेश्चन आते हैं। और फेस्टिवल से क्वेश्चन हो गए। और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो लगभग ये 20 टॉपिक्स मैंने जो आपको बताया, इसमें से आपको एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें स्टैटिक जीके में, ठीक है। अब बात करते हैं सीए यानी करंट अफेयर्स में 8 टॉपिक कौन कौन से हैं। तो 8 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आ जाता है राष्ट्रीय घटनाएँ। फिर दूसरा टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ। फिर तीसरा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीकरण, अर्थव्यवस्था। और फिर इसके बाद आता है महत्वपूर्ण दिवस, खेल और महत्वपूर्ण योजनाएं, नियुक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रतिरक्षा, महत्वपूर्ण पुरस्कार, निधन और महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक। ये टोटल 12 टॉपिक बताए। 12 टॉपिक में से आपको 8 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कौन कौन से, फिर से लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिए, जो इतने लिखे हैं इसमें से स्टार लगा लीजिए। ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ने हैं, लेकिन इसमें से 8 टॉपिक जो हैं आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो वो हैं राष्ट्रीय घटनाएँ, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ, महत्वपूर्ण दिवस, खेल, महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है, महत्वपूर्ण योजनाएं। और क्या नाम है, महत्वपूर्ण योजनाएं हो गया। और नियुक्तियां हो गया, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो होती हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गए जो, ठीक है। और महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक। ये टॉपिक जो 8 टॉपिक मैंने बताए, वो सीधा सीधा आपको इसमें से एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। और एक ऐसे पर्सन्स के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा जो हाल फिलहाल में जिनका प्रचलन हो रहा हो, या फिर जिनकी खबर हाल फिलहाल में चल रही हो, ठीक है। उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पॉपुलर पर्सन जो होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है। फिर इसके बाद PYQ 5 साल के, ठीक है। फिर इसके बाद मॉक टेस्ट देने हैं। ये टिप्स आप फॉलो करें। और जितना हो सकता है GS में अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और GK में सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। करंट अफेयर 30 मिनट देना है। वोकैब 1 घंटा देना है। ग्रामर 1 घंटा देना है। टोटल कितने घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, ठीक है। आपको अच्छे से देने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैं इन सब पोर्शंस की अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में आए, संविधान में क्या क्या पढ़ा जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में आए, और भूगोल में क्या पढ़ा जो सीधा सीधा एग्ज़ाम में है, और सामान्य विज्ञान में क्या क्या पढ़ा जो सीधा एग्ज़ाम में है, अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ा जो सीधा सीधा एग्ज़ाम में है। और कंप्यूटर में तो आपको बता ही दिया है। स्टैटिक GK में आपको बता दें क्या 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 पढ़ें जो सीधा सीधा एग्ज़ाम में है। और करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ें जो सीधा सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिले। और रीजनिंग रही, रीजनिंग के भी अलग टॉपिक मैं आपको करा दूँगा। इस वीडियो की ज़्यादा लंबी हो रही है धीरे धीरे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं रीजनिंग के पोर्शन बता दूँगा। 17 टॉपिक कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। और आपको ये 17 टॉपिक आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और मिलेंगे, ठीक है। तो
आप इन 17 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बाकी एसएससी के एग्ज़ाम में इन्हीं 17 टॉपिक में से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं और अदर एग्ज़ाम्स में से इन्हीं 17 टॉपिक में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप इंग्लिश पोर्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, इंग्लिश पोर्शन में सबसे ज़्यादा वोकैब पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। वोकैब का क्वेश्चन ज़्यादा वोकैब का पोर्शन सबसे अधिक होता है, ठीक है। और फिर ग्रामर अगर ग्रामर में आपने टेंस कवर कर लिया तो टेंस के बाद ये सब छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो तैयार होते रहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो धन्यवाद।